जिंदगी किराया के घर बा एक बदले के पड़ी। अब मौत जब आवाज दी तो घर से निकले के पड़ी। भागवत का है आवाजे है। परीक्षित जी के मौत सिर पर मंडरात रहे ना, तबे ना गंगा जी किनारे वो पहुंचनी या सुखदेव जी कथा सुनावता नहीं। कोनो गारंटी बाकी बिहान होई केहू के ना हमार ना आप सब बिहान हो गए तो कोनो जरूरी बाकी रात के सूते के मिली न जाने उससे कहा बिछौना से चीता के रूप में बदल जाओ। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, यह जीवन की सच्चाई है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार अपनी मां के उस जठर रागनी के गोद में सोना, तड़पना। न जाने हम पूर्व जन्म में क्या थे, न जाने अगले जन्म में क्या होंगे। ये जो जीवन मिला है उस जीवन को भगवान में लगाओ प्यारे। कर्म करो, भगवान का नाम लेते रहो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिनु रहते उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिनु रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। सब थोड़े थोड़े दुखी हैं और सुखी कौन है? हरि के दास, राम के दास, कृष्ण के दास। तो ये पुरुष उत्पन्न हुआ वह पृथु थे, और जो स्त्री उत्पन्न हुई वह अर्ची देवी। मानो श्री हरि नारायण और लक्ष्मी ही धरती पर अवतरित हो गए। दोनों का विवाह हो गया, राज सिंहासन सौंपा गया। धरित्री माता ने जिन औषधियों को, जिन वनस्पतियों को, बीजों को, रत्नों को जो अपने अंदर छिपा रखा था, पृथु महाराज जी ने उसका दोहन किया। उबड़ खाबड़ जो जमीन थी उसको समतल बनाया, बंजर भूमि को उर्वर बनाया। और पृथु महाराज के द्वारा इस धरित्री को उर्वर बनाने के कारण ही धरती का एक नाम पृथ्वी पड़ा। बोलिए धरती माता की जय। ओम पृथ्वी त्वया धिता लोका देवी तम विश्वनाधिता तम च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चारसनम। वसुंधरे हर प्रसंग बड़ा है, बस स्पर्श करते चलिए, कथा सुनते चलिए। पृथु महाराज जी ने 100 यज्ञ किए हैं। 100वें यज्ञ में उनके यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र चुरा ले जाते हैं। तब अत्रि मुनि के निर्देशानुसार उनके पुत्र हैं जो जाकर के इंद्र से घोड़ा लेकर के आते हैं। उनका नाम रखा जाता है विजिताश्व। इंद्र पुनः घोड़ा लेके चले जाते हैं, फिर ये घोड़ा लेके आते हैं, और इस बार ले गए तो महाराज पृथु क्रोधित हो जाते हैं। अब मैं दंड दूंगा देवराज को। मुनियों ने कहा घबराइए नहीं, हम मंत्र का आवाहन कर रहे हैं, देवराज इंद्र स्वयं आकर अग्निकुंड में भस्म हो जाएंगे। पाखंड का रूप धारण कर लिया था देवराज ने। पाप का ही भाई है पाखंड, पापस्य खंड ही पाखंड। फिर ब्रह्मा जी आकर के और रोकते हैं कि नहीं ऐसा काम मत करो। महाराज पृथु और देवराज इंद्र की संधि कराते हैं। उसी यज्ञ मंडप में भगवान श्री हरि नारायण प्रकट होते हैं। महाराज पृथु, देवी अर्ची देवी उनका चरणोदक ग्रहण करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे पृथु तुम हमसे वर मांगो। महाराज पृथु कहते हैं कि हे नारायण, हे प्रभु, यदि आप कुछ हमको देना चाहते हैं तो हमें 10,000 कान दे दीजिए, जिन कानों को लेकर मैं आपकी सुंदर सुंदर कथाओं को सुन सकूं। क्या वरदान मांग लिया? इस 2 कान से मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, इसलिए हमको 10,000 कान दे दीजिए।
जिससे 10,000 कानों से आपकी पावन कथा का मैं श्रवण लाभ। काम मत कीजिए, इसी को वाम मार्गी कहा जाता है। कि तुमको जब ऊपर जाओगे तो ये सब मारेंगे, मैं तुमको समझाता हूं, जो कर्म करोगे उसका फल भोगोगे। क्यों जीवात्मा अपने को पहचान नहीं रही, तुम अपने को जान नहीं रहे। और प्राचीन बरही को समझाने के लिए नारद मुनि ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया है। पुरम जनयति पुरंजनः, जो अपने इस 9 द्वारों वाले शरीर में ही अनुरक्त रहे, उसका नाम है पुरंजन। उसके 10-10 सैनिक हैं और उन 10 सैनिकों के 100 सेविकाएं हैं। 10 सैनिक का मतलब इस शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वही सैनिक हैं। को ध्यान से सुनना। और इन 10 ज्ञानेंद्रियों की जो अनेकानेक वृत्तियां हैं, वही उनकी पत्नियां हैं। और इस नगरी की रक्षा कौन करता है? 5 फण वाला नाग, जिसका नाम है प्रजागर। ये 5 फण वाला नाग कौन है? वह जीव उस बुद्धि के साथ इतना लिप्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि अब उसके जीवन का अवसान समीप है। अर्थात चंडवेग नामक गंधर्व इस पर आक्रमण कर देता है। ये चंडवेग कौन है? तो संवत्सर रूपी काल है, जो इस पर धावा बोल देता है। काल किसी को छोड़ता थोड़ी। और उस काल के 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां उसके सैनिक हैं। तो ये क्या है भैया? तो 360 दिन और 360 रात। यही दिन और रात मिलाकर के ही तो वर्ष बनता है। उसके सैनिक है, धावा बोल दिए। पुरंजन को इसका अंदाजा है कि काल ने हम पर धावा बोल दिया, लेकिन चुप है। उसके जो 9 द्वारों वाली नगरी का जो सेनापति है, 5 फड़ वाला प्रजागर, वो उसकी रक्षा करे। बरसों लड़ता है, लेकिन वह हार जाता है। और उसी समय काल कन्या जरा देवी प्रहार कर देती है। काल कन्या काल की पुत्री है। कौन? जरा। जरा मने बुढ़ापा। यह जरा देवी पहले नारद जी के पास गई कि मुझसे विवाह करो। नारद जी ने कहा, तुम्हारे लिए उपयुक्त तो वर मैं बताऊंगा, जाओ यवन राज भय के साथ तुम विवाह कर लो। लेकिन भय विवाह नहीं करते हैं, वह अपने उनको बहन बना लेते हैं और अपने छोटे भाई प्रज्वार को उसके साथ भेज देते हैं कि तुम चाहो जिसके साथ विवाह कर लो। बस जरा देवी भाई प्रज्वार का साथ पाकर उस पुरंजन पर दावा बोल देती हैं। मैंने बुढ़ापा आ घेरता है और बुढ़ापे से भला कोई बचा है? और अपनी उस बुद्धि को पुकारते, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी। और वह पहले तो पुरंजनी उस बुद्धि को कहता है। काल सबसे पहले सोचने समझने की क्षमता नष्ट करता है ना। मृत्यु के समय लोग के यादाश्त चल जला कि ना, क्योंकि चिन्हवे न करला। तो सबसे पहले वो बुद्धि को नष्ट, पुरंजनी खत्म। अब पुरंजनी के चिंता में व्याकुल है और धीरे धीरे यह भी समाप्त हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये 9 द्वारों वाली नगरी, 2 आंखें, 2 कान, 4, 6, 7 और 2 नीचे के 9 द्वार। इसी नगरी में मनुष्य इतना अनुरक्त रहता है, शरीर से इतना प्रेम करता है, कहीं जाना नहीं, कहीं घाव मत लग जाए, कहीं चोट मत लग जाए, बाहर कहीं सफेद मत हो जाए, नोह कहीं मत टूट जाए। इतना प्रेम, बुद्धि जो जो संकेत करती है उसके अनुसार करता है। पूरम जनयति, इस पूर्व में, इस शरीर में जिसकी अनुरक्ति है वो पुरंजन। मृत्यु हो जाती है
अगले जन्म में वह विदर्भ नगरी में कन्या रूप में वैदर्भी के रूप में जन्म लेता है और पुरंजन का विवाह अगले जन्म में स्त्री बन के जन्म लेता है, क्योंकि स्त्री का चिंतन करते करते मरा था। अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने गीता में कहा है कि अंत में यदि मुझे जो स्मरण लेकर के मरता है वह मुक्त हो जाता है। और जिस जिस की चिंतन करते हुए, जिस जिस वस्तु के, जिस जिस व्यक्ति के चिंतन करते मरता है तो अगला जन्म वही पाता है। पुरंजनी का चिंतन करते मरा स्त्री का तो अगले जन्म में स्त्री हो गई। और अभिज्ञात मित्र तो छूट गया, अर्थात जो उसका मित्र था परमात्मा उससे तो दूर है। द्रविड़ देश जो भक्ति महारानी का नैहर है, वहां उनका विवाह होता है। पांड्य वंशीय राजा मलयध्वज के साथ एक समय आया और महाराज मलयध्वज की मृत्यु हो जाती है। और यह पुरंजन जो स्त्री बना हुआ है वो विधवा बन जाता है, विधवा हो जाती है, विलाप करती है और अपने पति के शव के साथ सती होने जाती है। उसी समय ब्राह्मण का वेश धारण करके और वह परमात्मा अर्थात अभिज्ञात नामक मित्र वहां प्रकट होता है। हमें पहचानते हो मित्र? अब वही स्त्री, अरे तुम कैसी भाषा बोल रहे हो ब्राह्मण देवता? एक तो मैं स्त्री हूं और पुरुषवाची शब्दों का प्रयोग। स्त्री तो सहेली होती है, सखी होती है। अरे तुम मुझे भूल गए, जरा खोपड़ी पर जोर तो डालो। और जब अभिज्ञात मित्र वह भगवान जब संकेत करता है तो उसको पूर्व जन्म की स्मृति आती है, स्मृति आती को ये तो मेरे पूर्व जन्म का साथी अभिज्ञात है, अर्थात आत्मा का सच्चा साथी कौन है? परमात्मा। मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति इस संसार में आया तो इस शरीर में ही अनुरक्त हो गया, इसी को सब कुछ समझने लगा और जो उसका सच्चा साथी है भगवान को भूल गया और इधर उधर घूम रहा है। इस पुरंजनोपाख्यान का यही अर्थ है कि हम भगवान को कभी न भूलें। अर्थात यज्ञ आप कर रहे हो हे प्राचीन बरही, तो इसमें हिंसात्मक यज्ञ मत करो, जीवों की हत्या मत करो। और इन्हीं प्रचेता जीवन के चौथेपन में व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, संतों के साथ रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, क्योंकि अब उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है, न जाने कब बुलावा आ जाए। देवर्षि नारद कहते हैं तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन मनो वचः नृणाम्येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वोच्च सर्वेश्वर सर्वात्मा श्री हरि का सेवन किया जाए। अर्थात परमात्मा के लिए वे प्रसन्न होंगे। जड़ यदि सुगठित सुव्यवस्थित रहेगा तो उसकी डाली, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल भी प्रसन्न रहेंगे, हरे भरे भरे रहेंगे। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, उसके सूत्र क्या हैं? तो देवर्षि नारद बताते हैं, आप सब भी सुनना। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? माता जी, बहन जी, बात मत कीजिए, सुनिए। संसार के कथा कहानी कबो ना हो रही, भागवत सुनल जा। देवर्षि नारद समझा रहे हैं कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। सुनिएगा आप सब। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या चतुष्यत्याशु जनार्दन।
पहला शर्त क्या है? दया सर्वभूतेषु, कि सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो। नंबर 1, संतुष्ट्या येन केन वा, और परिश्रम की कमाई जो आपको मिल रही है उसी में संतुष्ट रहो। दूसरी बात, सर्वेंद्रियोपशांत्या, और अपनी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, हाथ, पैर, गुदा, वाणी, उपस्थ, इन 10 इंद्रियों को यदि शांत करते हो, अपने बस में करते हो, तो जनार्दन आशु तुष्यति, आशु मने शीघ्र, जनता के अर्दन अर्थात कष्ट को दूर करने वाले भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। 3 काम करो, सबसे दया करो, और दया का उल्टा क्या होता है? याद। अगर आप किसी के प्रति दया करते हो तो भगवान आपको याद करेंगे, और जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहो। गांव में कहावत कि केहू के बड़ मकान देख के अपन लीलार फोड़ के पूछ कैला के जरूरत नहीं है। उसके अपने भाग्य से उसका मकान है, बड़ा है, उन्नति है, आप झोपड़ी में ही रहते हो, संतुष्ट रहो, आपका अपना भाग्य। और अभी आप पहले दिन श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा में सुन रहे थे कि यदि व्यक्ति सामरिया सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवर्षि नारद जी ने प्रचेताओं को क्या उपदेश दिया कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? तो दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, कि सब प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो।
और क्या कहा कि सर्वेंद्रियोपशांत्या, और अपने इंद्रियों को शांत रखो, अपने वश में रखो। यह 3 कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वृक्ष कन्या मारिसा देवी से इनका विवाह हुआ और दक्ष प्रजापति का पुनर्जन्म हुआ है। जब बकरे का सिर भगवान शिव ने जोड़ दिया था और जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने संकोच के मारे, लज्जा के मारे वह शरीर त्याग दिया था और प्रचेताओं के पुत्र के रूप में इनका पुनर्जन्म हुआ। पहला जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में और दूसरा जन्म प्रचेता के पुत्र के रूप में। इस प्रकार इस स्कंध में मैत्रेय विदुर संवाद पूर्ण होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम सबकी कथा पंचम स्कंध में प्रवेश करती है। चतुर्थ स्कंध के अंत में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो संकेत किया है, अब उसकी चर्चा यहाँ होगी। उत्तानपाद की चर्चा भी आपने सुनी, जिनके वंशधर कौन थे? ध्रुव जी। अब प्रियव्रत के बारे में सुनिए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमतयन् मूलः कर्म बन्धः पराभव। मतलब परीक्षित जी कहते हैं कि हे बाबा सुखदेव जी, हमें ये बताइए, ये प्रियव्रत तो भागवत थे, आत्मा राम थे, वह किस तरह से गृहे रमता, गृहस्थ आश्रम में कैसे वह चले गए, यह कथा कर्म बंधनों में कैसे बंध गई, यह हमें बताइए। भागवत कार ने वेद व्यास जी ने इस कथा के माध्यम से संकेत किया है कि भगवान की प्राप्ति में, भगवान के नाम संकीर्तन में, जप में गृहस्थ आश्रम बाधक नहीं है बल्कि साधक है। और विशेष करके इस कलयुग में यह मार्ग बड़ा कठिन है कि हम गृहस्थ आश्रम छोड़ करके योग मार्ग की ओर बढ़े। पतन होने का डर, गिरने का भय हर जगह व्याप्त है। और प्रियव्रत जी ने जब ये सोचा कि मैं घर बार छोड़ करके और अब भगवान की भक्ति करूंगा, उसी समय ब्रह्मा जी आए और बोले, बेटा तुम्हें संसार के प्रति ऐसी उपेक्षा भाव नहीं रखनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान ये नहीं कहते कि संसार को छोड़ दो। ये न तो राग है और न विराग है, इसको वैराग्य नहीं कहते, इसको उपेक्षा भाव कहते हैं। उपेक्षित कर रहे हो। ब्रह्मा जी उनको गृहस्थ आश्रम के रहस्य समझाते हैं। ये तुम्हारी तरह सब लोग बाबा वैरागी बनने लगे, संसार छोड़ने लगे, तो ये सृष्टि क्रम आगे कैसे बढ़ेगा। प्रियव्रत को समझाए और प्रियव्रत के जो पिताजी हैं स्वयंभू मंग जी, वह भी समझाते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें गृहस्थ आश्रम का त्याग नहीं करना चाहिए, तुम्हें राजगद्दी संभालनी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा जी और उनके पिताश्री मनु महाराज जब समझाते हैं, तब उनकी आज्ञा पालन कर पुनश्च गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रियव्रत जी संपूर्ण भूमंडल पर 11 करोड़ वर्ष शासन किए हैं। 1-2 वर्ष नहीं, 11 करोड़ वर्ष। पहले इनकी आयु करोड़ों करोड़ों वर्ष होती थी। जैसे जैसे युग अपने अवसान की ओर आने लगे, वैसे वैसे मनुष्य की आयु भी घटती चली गई। एक एक शून्य घटता चला गया, प्रायः सामान्य जैसे कहा जाता है। कलयुग में मनुष्य की आयु 100, उससे ऊपर द्वापर में कितनी थी? 1000, उससे ऊपर 10,000, उससे ऊपर 1 लाख। और यह दिव्य आत्माएं हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद जी, ध्रुव जी, ये सब
ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी के ही हैं, अभी बाबा हैं ब्रह्मा जी। ये सब दीर्घ आयुष्य लेकर इस धरती पर आए थे सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने के लिए। और इनके विश्वकर्मा की जो पुत्री है बृहस्पति, उनसे इनका पहला विवाह हुआ है। उनसे 10 पुत्र और 1 पुत्री ऊर्जस्वती हुई है। 10 पुत्रों में से 3 परमहंस बन गए और जो 7 पुत्र हैं इनके ये पहले विवाह से और दूसरी पत्नी से इनके उत्तम तामस और रैवत नामक पुत्र होते हैं, जो अपने अपने मनमंत्रों के अधिपति बनते हैं। वर्तमान का जो मनमंत्र है ये वैवस्वत मनमंत्र है ना। 7वां मनमंत्र, पहला मनमंत्र स्वयंभू मनमंत्र। ये होता क्या है, आगे मनमंत्रों की जब कथा आएगी तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रियव्रत की कथा पर ध्यान दें। प्रियव्रत ने जब राजकाज संभाला तो सोचा कि ये रात क्यों होती है, क्यों न केवल दिन ही रखा जाए। तो भगवान सूर्य के साथ मिलकर और इस पूरे भूमंडल का, इस पूरे पृथ्वी का 7 चक्कर लगाए। ब्रह्मा जी बोले ऐसे तो बेटा सारी प्रकृति गड़बड़ा जाएगी, और रात को दिन करने के हिसाब से जो परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की, तो जो रथ की जो उनकी लीकें थी, जो ऊपर का भाग था, ऊंचा भाग, वह बन गया द्वीप, और जो गड्ढे थे वे बन गए समुद्र। तो 7 द्वीप और 7 समुद्र में ये वसुंधरा बट गई। क्षारोद, इक्षुर, सोद, सुरोद, घृतोद, दुग्धोद, दधिमंडोद, शुद्धोद, ये 7 समुद्र बने। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, ये 7 द्वीप बने। और उन्होंने इन 7 द्वीपों को अपने इन 7 बच्चों में क्या कर दिया, बांट दिया, अधिपति बना दिया। क्योंकि पहले विवाह से 10 पुत्र थे, तो उसमें 3 परमहंस हो गए। और तत्पश्चात राजकाज करते हुए 11 करोड़ वर्ष शासन करने के उपरांत प्रियव्रत के बाद उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं आग्निद्र जी, उन्होंने जम्बू द्वीप का भार संभाला। आग्निद्र जी सतपुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा सामग्री लेकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए, और वहीं वह ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। और ब्रह्मा जी ने अपने सभा की पूर्व चित्ती नामक अप्सरा को उनके पास भेज दिया, और इसी पूर्व चित्ती से आग्निद्र जी ने विवाह कर लिया। और विवाह करने के उपरांत पूर्व चित्ती के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। देखिए इसमें बार बार एक बात आ रही है, तपस्या करना, कि जब संतान उत्पत्ति करनी है तो तपस्या में लग जाइए। ये भागवत संकेत करता है, कल भी बताया था। श्रेष्ठ संतान तपस्या से ही उत्पन्न होंगे, तपस्वी बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, सदाचारी बनेंगे। आज लोगों के पास सुंदर शरीर है, खूब धन है, खूब बढ़िया घर है, खूब बढ़िया मोटर गाड़ी है, लेकिन आचरण की सभ्यता नहीं है। क्या बोलेंगे, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, किस भाषा में बात करेंगे, न मर्यादाओं का पालन करेंगे, अपने अनुसार मर्यादाएं बना लेंगे, अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करेंगे, सब गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि उन्होंने आचरण की सभ्यता का पाठ पढ़ा ही नहीं। इसलिए अगर तपश्चर्या द्वारा संतान उत्पत्ति की जाए तो वह संतान होगी, योग्य संतान होगी, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। और पूर्व चित्ती के गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरुभद्रास्ता, केतुमाल नामक जो 9 पुत्र हुए, तो आग्निद्र ने जम्बू द्वीप के 9 विभाग कर दिए इन्हीं पुत्रों के नाम पर। और जो इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे नाभि, उनको नाभि खंड का राजा बना दिया। और फिर वह
10 करोड़ वर्ष तक इस धरित्री का भोग किए और तत्पश्चात जो कि भोग भोगते रहे, अतृप्त थे, तो उन्हीं अप्सरा में लीन रहने के कारण वह उसी लोक को प्राप्त हुए। महाराज नाभि जो है, अब नाभि के भी घर संतान हुई है, वो भी ज्येष्ठ पुत्र है। नाभि के कोई संतान नहीं है तो ये भी तपस्या कर रहे हैं पुत्र की कामना से, यज्ञ पुरुष का आयोजन कर रहे हैं। ऋत्विजों ने जब अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की तो भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए। ऋत्विजों ने कहा कि हमारे यजमान आपके ही जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो मैं ही हूं। उनकी आराधना का फल मिला कि हे ऋषियों, ये मैं वरदान देता हूं कि अवश्य ही इनके घर मैं इनका पुत्र बन करके आऊंगा। और महारानी मेरु देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए हैं, जिनका नाम ऋषभ देव है। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। और नाभि ने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक, राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्यार करने लगी है, तो उन्होंने ऋषभ देव को राजा बना दिया। और चूंकि नाभि खंड ये राजा थे, नाभि इनके पुत्र हुए ऋषभ, जो अज है, अजन्मा है, तो ये दोनों मिलकर के नाम नाभि और अज क्या हो गया? अजनाभ खंड हो गया। अजनाभ खंड के राजा कौन है? तो महाराज ऋषभ अर्थात भगवान है। और फिर ऋषभ देव का विवाह देवराज इंद्र की कन्या जयंती से हुआ, और उनके गर्भ से, जयंती के गर्भ से उनके ही समान गुण वाले 100 पुत्र हुए, जिनमें से 81 पुत्र जो थे वो याज्ञिक हो गए, और 9 पुत्र सिद्धेश्वर हो गए, और जो शेष जो पुत्र थे उन्होंने उसका विभाग करके सबको बांट दिया। और जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी, वह इस अजनाभ खंड की राज गद्दी जब धारण किए तो इसी का नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष। बोलिए भारत वर्ष की जय, बोलिए भारत माता की जय। यह परंपरा चलती चली आ रही है। ऋषभ देव कौन है? भगवान के अवतार हैं, उनका काम पूरा हो गया, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब भरत राजा हो गए, तो जब भरत के राजा होने के बाद अब ऋषभ देव अपने पुत्रों को बुलाते हैं और उनको सीख देते हैं। कितने सीख देते हैं? 7 शिक्षाएं प्रदान की। हे पुत्रों, पहली शिक्षा है धैर्य, कि जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, धैर्य को मत खोना। धैर्य धरो, आगे बढ़ो, पूर्ण हो सब काम, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। आम वृक्ष कम से कम 5 वर्ष में फल देता है। देसी कहावत जानते होंगे आप, 5 आम 25 महुआ, 30 वर्ष में इमली के फहुआ। 5 वर्ष में, कम से कम 5 वर्ष का। अब तो तमाम तरह की संकर प्रजातियां आ गई। छोटा पौधा आम का है, गमला में लगा है, फल से लदा है, तरह तरह के अनुसंधान हो रहे हैं। नहीं तो प्रकृति के अनुसार कम से कम आम के वृक्ष पर 5 वर्ष बाद ही फल लगता है। 25 वर्ष में महुआ, वह जब वृक्ष 25 साल का हो जाएगा, और 30 वर्ष में इमली का फहुआ, कि जब वह वृक्ष 30 वर्ष का हो जाएगा तब उसमें इमली के फल लगेंगे। तो जब तक धैर्य धारण नहीं करेंगे किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते।
और मनुस्मृति के अनुसार धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनमें पहला क्या है? धैर्य, धृति, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधः सत्यम दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण। दूसरा क्या दिया? उद्यम। उद्यम माने परिश्रम करो, निठल्ला ना बैठे रहो, घर परिवार में जितने रहो सब काम करो, काम बट भी जाएगा और आलस में बैठे हुए शरीर तमाम बीमारियों का घर बन जाएगा। तीसरा है भक्ति, भगवान का नाम जब संकीर्तन उनका स्मरण, ये भक्ति करो। चौथा सत्संग, सत्संग करते रहोगे तो कभी आपका विवेक नहीं खोएगा, सत्य असत्य में, धर्म अधर्म में निर्णय लेने की क्षमता बनी रहेगी। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। धर्म अधर्म, हानि लाभ, सत्य असत्य के बीच अंतर स्थापित विवेक ही करता है। पांचवा है तृष्णा का त्याग, तरह तरह की जो कामनाएं हैं, जो लालच है, उनको त्यागो। छठा है द्वंद्वों से निपटने का साहस। उहापोह की स्थिति आ जाए कि क्या करें क्या ना करें, तो उनमें साहस का प्रयोग करो। और सातवां है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे नहीं हो पाता, उसका नाम है निष्काम भाव से कर्म करना। इस मायावी संसार में, इस लौकिक संसार में कोई न कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई कामना है, कोई न कोई इच्छा है। मैं कुदाल चला रहा हूँ सुबह से शाम तक, इसका मतलब शाम को मजदूरी मिलेगी। मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसका मतलब माह पूरा होने पर हमारे खाते में तनख्वाह आ जाएगी। हम बेटे एक बेटी को पाल पोस रहे हैं, इसका मतलब बड़ा ये होकर के, बड़े होकर के और हमारी रक्षा करेंगे, हमारे बुढ़ापे की ये लाठी बनेंगे। लेकिन भगवान ऋषभदेव ये संकेत करते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, कामना मन में कोई ना हो। और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान स्वयं आपके जो भी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उसको अवश्य पूर्ण कर देते हैं। और यही 7 सुंदर उपदेश देने के बाद एक व्यावहारिक सूत्र भी प्रदान किए पुत्रों को। क्या? ये भागवत ग्रंथ संकेत करता है। आगे ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, तुम संपूर्ण सरासर जो भूत जितने दिखाई दे रहे हैं संसार में, सबको मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। सेवा मतलब कर्तव्य। आप पिता हैं, आपका अपने पुत्र पुत्री के प्रति कर्तव्य क्या है वो करो, वही सेवा है। आप पुत्र हैं, माता पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य, वही सेवा है। सेवा का मतलब चरण दबाना, खाना खिलाना, नहलाना ही नहीं है। कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक पालना सेवा कहलाता है। और सेवक धर्म इस संसार में बहुत कठिन है।
और इस प्रकार समय बीतने पर भरत जी जो राजा बने हैं इस भारतवर्ष के, इसको संभाला उन्होंने। और तत्पश्चात ऋषभ देव जी घूमते घूमते देहाभिमान से मुक्त होकर भारत के दक्षिण प्रदेश में कर्नाटक पहुंच जाते हैं और उन्मत्त की तरह ऐसे मतवाले बन के लंग दड़ंग घूमते हैं। कोई बालों को नोचते हैं, कभी गंदगी शरीर में लपेट लेते हैं। वह संकेत कर रहे हैं कि शरीर से, इस भोगवादी शरीर से, पंच तत्वों से युक्त शरीर से अधिक प्रीति न रखो। यदि इसे प्रीति रखोगे तो यह आपको डुबा देगा। और कुटकाचल में बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठती है, अग्नि की लपटें उत्पन्न होती हैं और उसी में ऋषभ देव जी अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। लाल लाल लपटों में वे भस्म कर देते हैं अपने आप को। ऋषभ भगवान की बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहत नाम के एक राजा ने किया था, इसीलिए वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो जाता है और जैनी लोग ऋषभ देव को अपना प्रथम तीर्थंकर कहते हैं। भरत जी ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। उनके गर्भ से 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्र, भृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु। भरत जी जन कल्याण हेतु अनेक यज्ञ किए हैं, अनेक वर्षों तक शासन किए हैं और अब भरत जी पुत्रों को सौंपकर राजपाट अपना शेष जीवन भगवान में लगाना चाहते हैं। हरिहर क्षेत्र में पहुंचकर गंडकी के नदी के किनारे तप करने चले जाते हैं। बहुत सुंदर ये भरत चरित्र है, सुनिएगा। सबके सार भाग को लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अवांतर कथाएं, प्रासंगिक कथाएं, कथा के अंदर कथाएं बहुत सी भागवत में है। सबका स्पर्श करते हुए चलते जाना चाहिए। एक दिन तपस्या में लीन है कौन? भरत। उन्होंने क्या देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती है वह पानी पी रही है, और जब वो पानी पी रही थी उसी समय एक सिंह ने बहुत जोर से गर्जना की, मानो वह उस हिरणी को करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए वह दहाड़ किया हो। और हिरणी के गर्भ पूरा हो चुका था और वह उस नदी में, उस गंडकी में छलांग लगा दी। उसका गर्भपात अर्थात बच्चा पेट से बाहर निकल गया। हिरणी तो उस पार जाकर मर गई, लेकिन वह नन्हा सा शावक बहने लगा। भरत जी उसको उठा लाए कि ये बच्चा बेचारा अपने माँ के बिना कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, जीवन यापन कैसे होगा, और उसको पालने लगे, पोसने लगे। जब वह संध्या वंदन करने बैठते तो वह नन्हा सा शावक आकर अपने मुंह से अपने शरीर, भरत जी के शरीर में रगड़ता, कोमल स्पर्श पाते भरत जी को बड़ा आनंद आता। धीरे 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 माया में वो बंधने लगे। घर बार छोड़ करके आए, या भगवान को पाएंगे, और यहाँ मृग शावक की माया में बंध गए। ध्यान देना प्यारे, बहुत से लोग घर छोड़कर बाहर जाते हैं रहने के लिए कि मैं संत बनूंगा, साधु बनूंगा। एक घर छोड़ा, वहां जाके दूसरा घर बना लिया। उससे अच्छा जहां हो वहीं रहो। एक मृगा के संग थे भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक समय आया और वह मृग शावक जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मृगों का झुंड वहां से होकर के गुजरा। बस अपने जैसे उस समुदाय को देखा तो उनके साथ ही चला गया। भरत जी को इसका अनुमान नहीं है और वह अपने उस नन्हे से शावक को, प्यारे हिरण के बच्चे को ढूंढने लगे।
चांद से पूछते हैं, तारे से पूछते हैं, सूर्य से पूछते हैं, दिन से पूछते हैं, हे चांद तारे, हे दिवस, हे रात्रि, क्या आपने हमारे उस नन्हे शावक को कहीं देखा है? बस मृत्यु समीप आ पहुंचा और वहीं उस मृग शावक के चिंतन करते करते भरत जी का प्राण निकल गया। तो अंत समय में आप जिसका चिंतन करोगे आप वही तो बनोगे। बस अगला जन्म इनका क्या हो गया, मृग का मृग शावक बन के पुरंजन पुरंजनी के चिंतन करते मरे तो स्त्री बन गए, और भरत जी मृग शावक का चिंतन करते मरे तो मृग शावक बन गए। लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म में वे तपस्वी थे, मृग शावक बनने के बाद भी उनके पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। श्री वासुदेव जी के चरणों में मन लगाए हुए और वह मोक्ष के परम लक्ष्य को जानते थे, और उन्होंने अपनी माता का स्थान जो कालंजर पर्वत पर उनका जन्म हुआ था, एक हिरणी के गर्भ से, वह स्थान छोड़कर और पुनश्च वही पुलहाश्रम में शालग्राम तीर्थ में पहुंच जाते हैं, क्योंकि गंडकी नदी में ही शालग्राम जी पाए जाते हैं। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। ये उनका प्रतीक चिन्ह है शालग्राम जी, भगवान नारायण के साक्षात विग्रह है। और पुलहाश्रम में जाकर नन्ही नन्ही छोटी कोमल दूबों को खाते हुए मृग शावक के रूप में भरत जी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। काल की प्रतीक्षा करते हैं कि अब मैं इस बंधनों में नहीं बंधूंगा। और इसीलिए बेटे, इसीलिए प्यारे, इसीलिए युवान भाई बहन, चाचा ताऊ माता बहन, किसी भी पशु पक्षी को यदि देखो तो उनको कष्ट न पहुंचाओ। न जाने कौन से सांप के वशीभूत वह उस पशु योनि में भटक रहा है। कोई देवता हो सकता है, कोई ऋषि मुनि हो सकता है, संत महात्मा हो सकता है। मैं कई स्थानों पर देखा हूं कि लोग इतना जघन्य अपराध करते हैं, सोए हुए कुत्ते पर लाठियों से प्रहार करते हैं। अरे वह पर दया सर्वभूतेषु अभी आया है। नारद जी ने जो संकेत किया था कि जब जीवों पर दया करोगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। और फिर भरत जी स्मृति जो बनी थी, उन्होंने उस मृग शरीर से ही आधा शरीर गंडकी में और आधा शरीर स्थल पर रखकर प्राण त्याग दिया। और भरत जी का अगला जन्म अंगिरा गोत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में होता है। इनके 9 भाई और हैं, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या थे, क्षत्रिय राजा थे, उसके बाद मृग शावक बने, तपस्या के बल पर उनको जो तीसरा जन्म मिला वह किसका मिला, ब्राह्मण। सीधे साधे भोले वाले, जगोपवीत संस्कार किसी तरह से उनका हुआ, लेकिन दूसरों की दृष्टि में मूर्ख बने रहना, पागल बने हुए रहते। उनको चावल की टुकड़ा खुद ही दे दिया जला खाए खाते, भूसी दे दिया जाता है खाने के लिए, बड़े प्रेम से खाते हैं। क्योंकि जीवन यापन के लिए बहुत ठाठ आवश्यक नहीं है। यदि किसी को ज्ञान हो जाए यह शरीर अब छोड़ना है, तो जीवन यापन के लिए खिचड़ी दलिया खा करके भी तो जिया जा सकता है। क्योंकि वह व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य को जानता है कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहि पर लोक संवारा। ये सुंदर साधनों का धाम मनुष्य शरीर पाकर जो परलोक नहीं सवारा, तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिता।
ही कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में जब दुख पाता है तो सिर पीट पीट कर पछताता है, काल को दोषी ठहराता है, समय को दोषी ठहराता है, ईश्वर को दोषी ठहराता है, अपने कर्म को दोषी ठहराता है। इसलिए भैया, इसलिए बहन, जब तक यह शरीर है स्वस्थ रहो, भगवान को भज लो, नहीं तो यह शरीर अवसर नहीं देगा। भक्त को क्या मांगना चाहिए भगवान से कि मेरे सिर पर रख दो बाबा, ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। हरि बोल, हरि बोल। देने वाले राम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले राम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पे रख दो प्रभु जी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हम करो हमारे बीच और आप लोग हमारी कथाएं, हमारी क्या भगवान की कथाएं 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 200 किलोमीटर परिक्षेत्र में इधर जहां कहीं भी होती हैं, तो आप लोग भगवान की पावन कथा सुनने के लिए कथा पांडाल में पधारते हैं। और आप श्री सौदागर सिंह जी, आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी, आप लोग देवनगरी देवरिया के साकेत नगर में
3 वर्ष तक लगातार श्री हरि की कथा का भव्य आयोजन किया था, सफलता पूर्ण। 2 वर्ष श्री राम कथा और तीसरे वर्ष श्रीमद् भागवत महाकथा हुई थी, जहां जिस पांडाल में कम से कम 2,500-3 हजार की संख्या में लोग बैठते थे। और इसमें से कुछ लोग उस कथा में गए भी होंगे, देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। तो मैं आदरणीय श्री सौदागर सिंह जी से और श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया श्री हरिनारायण जी के सन्निकट भागवत जी के पास आएं और श्री ठाकुर जी का परम पावन आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि जो भगवान का है वो भगवान का ही होकर के रहेगा और निसंदेह भगवान की कृपा का इन पर अधिकार है। श्री सौदागर सिंह जी। राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए अहो भाग्य आपका आगमन हुआ। अरे बिल्कुल ठाकुर जी फिर ठोक रहे हैं, क्या ठोके। और मैं चाहूंगा कि आप कवि हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए 2 शब्द आप भी श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करें। श्री सौदागर सिंह जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय। व्यास गद्दी मंचासीन परम श्रद्धेय पीयूषपति त्रिपाठी जी, मनु जी महाराज, वेद पाठी आचार्य प्रवर देवव्रत जी, इनके साथ सहायक आचार्य जी तनुज मिश्रा, यहाँ संगीत वाद्यंत्रों के साथ संगत कर रहे संगीत के त्रय आचार्यगण, माताएं, बहनें, बेटियां, मातृशक्ति और मुख्य जजमान उर्मिला त्रिपाठी जी और धर्म ध्वज देवियां और भक्त परायण हमारे धर्म ध्वज धर्म धुरंधर पुरुष संवर्ग के लोग, सभी लोगों का मैं इस श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा जहां से प्रवाहित हो रही है उस मंच से मैं सादर आपका नमन करता हूं, वंदन करता हूं और गुरु जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। आप कि जिन कथाओं की बात अभी कर रहे थे, मेरी शुरुआत वही साकेत नगर की कथा से हुई और 3 कथा लगातार मैं वहां सुना और आपकी महती कृपा रही, मेरे ऊपर सद्भाव स्नेह रहा, आपका आशीर्वाद रहा। 3 वर्ष उस मंच का संचालन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह 8वीं कथा में मैं महाराज जी की 8वीं कथा में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और महाराजगंज से लेकर के इस जिले के कोने कोने में जहाँ भी कथा आयोजित होती है, आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है।
नहीं तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को यह अवसर कैसे प्राप्त हो सकता है। कहाँ जलवा किसी का और कहाँ ताबे नजर अपनी, बड़ी कोशिश जो करता हूँ तो पर्दा देख लेता हूँ। भला था कौन देखने वाला जमाने में मुझे इतना, यह आपकी मेहरबानी है जो इतना देख लेते हैं। क्या बात, आप सबके लिए कि आ जाइए, तकल्लुफ का काम नहीं है। इस कथा में सब खास हैं, कोई आम नहीं है। और मिल जाए आपकी नजरों का सहारा तो मैं दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। तो यह जय सिया राम। सैर गुलशन से हमको है क्या वास्ता, हमको तेरा नवागे अरम चाहिए और सारी खिलियत चमन में बदल जाएगी। ऐ सनम तेरा नजरे करम चाहिए, ऐ सनम तेरा नजरे करम चाहिए। यहाँ दो संबर के लोग होते हैं और कहा भी गया है अपने शास्त्र में कि तरुवर फल नहीं खात हैं और सरवर पियहि न पान, आ कह रहीम परकाज हित संपत्ति सच ही सुजान। तो यह उर्मिला देवी ने जो यह सुजान है, जो संपत्ति इन्होंने संजोया है, उसका सही उपयोग यहाँ हो रहा है। और हम सभी लोग, चाहे इस गांव के वासी हों, बाहर के लोग आए हुए हैं, जो भी आगंतुक हैं, श्रद्धालु हैं, स्नेही हैं, भक्त परायण हैं, भक्ति परायणा हैं, वह सभी इसका लाभ उठा रहे हैं। और दूसरा संवर्ग साधु का होता है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धराशाय। ये साधु पुरुष जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, व्यास होते हैं, यह इसीलिए इनके शरीर इनके इसीलिए धारण किए हुए हैं कि आप हम सभी को इस भवसागर से पार करने के लिए कथाओं के माध्यम से हम सभी को पार लगाते हैं। यह उस पार जाने की प्रेरणा देते हैं या हमारे अंदर वह शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम भक्त के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, दया उपकार स्नेह सद्भाव के मार्ग पर हम चल करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो बंधुओं, यह हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी की कथा इस गांव में हो रही है। और मैं बहुत अधिक अतिशयोक्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप इनके आयु वर्ग से, आप इनकी उम्र से, आप इनके वय से आप यह अंदाजा नहीं लगाएंगे कि यह कितनी गहराई और कितनी उच्च श्रेणी की कथा कहते हैं। मैं तो तमाम कम से कम 2 दर्जन कथाओं का आयोजन में देख चुका हूं, उसमें सहभागी रहा हूं और मुख्य भूमिका रही है हमारी उमानगर में। कम से कम हम 1 दर्जन कथा कराए हैं और वो सार्वजनिक कथा हुई है। और तमाम जिलों में जा करके संत महात्माओं के, व्यास के प्रवचन सुने हैं, जानते हैं। लेकिन जो स्थिति आपके प्रवचन की होती है, जो सांगो पांग आप जो कथा कहते हैं, उस कथा का मैं रसिया हूं। और उसके लिए मैं मानता हूं कि मेरी भी भक्ति उस स्तर तक पहुंची है ताकि आपके कथा का हमें श्रवण करने का अवसर मिल जाता है। और यह 8वीं कथा है जिस कथा में मैं आपके स्नेह से इस मंच पर 2 शब्द कहने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आपकी कथा बड़ी पांडित्यपूर्ण, लालित्यपूर्ण, भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण और संगीतमयी कथा आपकी होती है। आपके साथ जो वेद पाठी आचार्य गण यहाँ हैं, यह जो पूजन कराते हैं, यह जो पारायण करते हैं, वह अद्वितीय है। बंधुओं, मैं जानता हूं कि पारायण की स्थिति क्या होती है। 18,000 श्लोक पढ़ करके सुना देना जजमान को यह मामूली बात नहीं है। लेकिन ईश्वर ने आप लोगों को वह शक्ति प्रदान की है कि 18,000 श्लोक आप लोग जो है 7 दिन में सुना देते हैं। 1 दिन पहले आते हैं तैयारी में और अंतिम दिन के 1 दिन बाद जो है वह हवन पूजन और भंडारे का आयोजन होता है और समापन होता है। तो इन 9 दिनों में आप लोगों का जो स्नेह सद्भाव हम सभी लोगों को, हम लोग तो श्रोता हैं, आयोजक हैं या आयोजक संवर्ग के स्नेही हैं या उनके परिचित हैं या किसी न किसी तरह से यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता है। तो बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए गुरु जी के लिए कि चमन में वह इनकलाब पैदा कर, चमन में वह इनकलाब पैदा करने आए जिसने खिजा वह गुलाब पैदा कर, चमन में वह इनकलाब पैदा करना आए जिसने खिजा वह गुलाब पैदा कर। बगैर इसके न होगा सुकूने दिल हासिल और सुकूने दिल के इस्तराब पैदा कर, इस्तराब पैदा कर। तो आप लोग अपनी कथा के माध्यम से इस्तराब पैदा करते हैं।
यह इस कथा का स्वरूप होता है। और कथा का आयोजन एक आदमी करता है या सार्वजनिक कथा होती है, लेकिन उसका लाभ पूरा गांव, जवार, इलाका, क्षेत्र, तहसील, जिला, जितने लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं उनका होता है। अभी गुरु जी ने कहा था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो हमें आपको सुलभ इसलिए है, तमाम लोग इस गांव में हैं, सुन भी रहे होंगे मेरी आवाज और यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गांव के ही लोग अगर यहाँ उपस्थित हो जाएं तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जिन्हें के ऊपर ईश्वर की कृपा है तो उन्हीं को यह कथा सुलभ हो रही है। वो भी महाराज जी की कथा, महाराज जी की कथा सांगोपांग होती है। आप प्रथम स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद की कथा, पूरी कथा आप सुनाते हैं। मैं देख चुका हूँ व्यास बंधुओं को, बंधु मैं कहता हूँ इसलिए कि बहुत सानिध्यता में मैं रहा हूँ तमाम व्यास लोगों के, और आज भी दर्जनों हमारे शिष्य व्यास हैं। लेकिन कथा उनकी 10वें स्कंद के आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन 11 और 12वां स्कंद जो सार तत्व है इस कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का, वह सार तत्व महज हमारे गुरु जी रहते हैं। महज गुरु जी इन दोनों स्कंद की कथा कहते हैं और तब जाकर आप समापन करते हैं। भले ही विलंब हो जाता, 18,000 श्लोक का पारायण और मंच से 18,000 श्लोक की व्याख्या कर देना सामान्य बात नहीं होती है। एक बार का बैठा हुआ आदमी 4-4 घंटा मंच पर बैठ करके और अपने वाणी को मुखरित करता है, आपको उस संगम में गोता लगाने के लिए बाध्य करता है जो संगम में यहाँ उपस्थित हो जाता है। त्रिवेणी की धार बहती है यहाँ। तो बंधुओं, जितना भी कहा जाएगा वह बहुत कम है और मैं तो अभिभूत हूँ, आपके ऊपर हर तरह से समर्पित हूँ। आप जाने जिगर जिंदा दिल हैं अगर, तो यह दिलवर सौदागर भी कुछ कम नहीं। आप जाने जिगर जिंदा दिल हैं अगर, तो यह दिलवर सौदागर भी कुछ कम नहीं। आपकी किस अदा पर फिदा हो गया, इस सबब का उसे कुछ पता ही नहीं। मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं क्यों फिदा हूँ। और फिदा नहीं रहता तो इस जाड़े के सीजन में देवरिया से मैं चल करके 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में आता नहीं। और पहले दिन भी मैं आ चुका हूँ यहाँ, गुरु जी से मुलाकात भेंट कर चुका हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूँ। 10 तारीख को मैं आया था दोपहर में। और मजबूरी है, मेरी उम्र की बाध्यता है कि मैं इस उम्र में 74-75 वर्ष की उम्र है और आज भी आप हमें सक्रिय देख रहे हैं और मैं 24 घंटा सक्रिय हूँ। आज भी लेखन, साहित्य, संगीत, अध्यात्म, समाज चारों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है और सभी बंधुओं का स्नेह सद्भाव मेरे साथ लगा रहता है, तब आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। तो यही मैं कहूँगा कि उस सबब का मुझे कुछ ज्ञान नहीं है कि मैं कैसे फिदा हूँ। और आपके लिए कि सनहिया साँच होई त रउआ अइबे करब, हमार पूछब आपन बतइबे करब। बिल्कुल। सनहिया साँच होई त रउआ अइबे करब, हमार पूछब आपन बतइबे करब। आ केहू कतहीं रहो, केहू कतहीं रहो, भेंट भइला पर आँखिया मिलइबे करब, भेंट भइला पर आँखिया मिलइबे करब। और अंतिम 4 पंक्तियों के साथ कि नेह ऐसन धधाइल बा। आज देखे आप सबके कि नेह ऐसन धधाइल बा, बोली कहाँ आ दिल में गठरी बंधाइल बा, खोली कहाँ। नेह ऐसन धधाइल बा, बोली कहाँ आ दिल में गठरी बंधाइल बा, खोली कहाँ। आ खाली तोहरे पर मन खोली झांके नयन, एगो दियना बजियरा के बारी कहाँ, एगो दियना बजियरा के बारी कहाँ। तो आप सभी लोगों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, आचार्य गण के चरणों में सादर प्रणाम, संगीताचार्य गणों के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को साधुवाद। बोल बजरंगबली की। प्रसाद व्यवस्था होता है। भगवान की जय। और भरत जी का जोगला जन्म हुआ है अंगिरा गोत्र में। आप जैसा कि सुने कि बेचारे एकदम बीतरागी, जो कुछ भी धान भूसी चावल मिल जाता है खा लेते हैं, पागलों की भांति रहते हैं। भाई लोग इनसे खूब काम कराते हैं और ये बेचारे करते जाते हैं। एक दिन भाइयों ने इनको भेजा, जी सादर जय सिया राम,
परमात्मा आपको पावन भक्ति दे, दीर्घायुष्य दे, पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम। 100 बसंत तो आप कम से कम देखे ही, ये हमारी कामना है, और ऐसे ही सानिध्य मिलता रहे। जी खेत पर भेजा गया कि जाइए खेत की रखवाली कीजिए। चिड़िया पशु पक्षी यदि खेतों को नुकसान पहुंचाते हो तो खेतों को नुकसान चिड़ियाएं अगर पहुंचा रही हैं तो उनको मारा जाए, भगाया जाए, उड़ाया जाए। लेकिन भरत जी ऐसा नहीं करते, पागलों की बात रहते हैं, इसलिए इस जन्म में उनको जड़ भरत कहा गया। जड़ माने मूर्ख, लेकिन मूर्ख नहीं है, वो पागलों की वेशभूषा धारण किए हुए हैं। मानो जैसे कह रहे हो राम की चिड़िया राम का खेत, अच्छा को चिड़ियों भर भर पेट। राम जी का ही खेत है ये, राम जी की चिड़िया, इसलिए हे चिड़ियाओ और भर भर पेट खाना खाओ। हमेशा परमात्मा में लीन रहते, जगत के सामने ऐसा नाटक करते जैसे वो पागल हो। एक दिन भरत जी जंगल में घूम रहे थे। एक भील राजा संतान प्राप्ति के लिए माता भद्रकाली को बलि देना चाहा था। यदि मेरी संतान हो जाएगी तो भी बलि दूंगा, और संतान होने के लिए वरदान दीजिए, इसलिए बलि दे रहा हूं। और उस भील राजा ने जड़ भरत को ही पकड़ लिया और जड़ भरत जी को खूब स्नान कराया, नहलाया धुलाया, खूब माखन मिश्री चटाया, तरह तरह के फूल खिलाया, गले में माला पहना दिया, भैया बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये तो मस्त रहने वाले, ना कोई भय है न डर है। बोले गर्दन झुका कर प्रणाम करो माता को। गर्दन झुका कर प्रणाम करने के लिए तुरंत खड्ग उठाया और उनके गर्दन पर मारने के लिए छोड़ा। भगवान के भक्त थे, तुरंत माता भद्रकाली प्रकट हुई और उस खड्ग को, उस तलवार को लेकर उस भील राजा का ही समापन कर दिया। जय जय सिया राम कर दिया। तो कहने का मतलब है जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का होकर के है, भगवान उसकी रक्षा हमेशा किसी न किसी प्रकार करते रहते हैं। एक समय की बात है, सिंधु समीर देश के राजा हैं रहुगण, जो पालकी पर सवार होकर कपिल मुनि के पास जा रहे हैं सत्संग करने के लिए। लेकिन पालकी उठाकर ले जाने वाले जो सेवक हैं, जो कहार हैं, उनमें से एक कहार कहीं भाग गया। अब उस कमी को पूरा कौन करे? तब तक पूरे मोटे स्वस्थ जड़ भरत जी दिखाई दिए। सेवक कहते हैं महाराज यदि कहो तो इसको जोत लिया जाए। ए भैया पालकी उठाओगे क्या? बस उठा लिया, चल पड़। दृष्टि पूतम न से पादम, और चलते कैसे हैं? तो दृष्टि पूतम निषेध पादम, देख देख करके चल रहे हैं धरती पर कि उनके पैर से कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई जीव दब के मर न जाए। और पालकी ढोने का कोई अभ्यास थोड़े ही है। और पालकी जब ढोते हैं और ढोते ढोते जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे कोई जीव दिखाई देता उसको लांग जाते, उसको बचाते, और ऐसा करते तो पालकी हिल जाती थी और राजा रहुगण का सिर उस पालकी से टकरा जाता। तब राजा कहते हैं भैया तुम लोग कैसे लेकर के चल रहे हो इस पालकी को, मुझे चोट लग रही है। तब कहार बोलते हैं कि अरे महाराज ये जो नया नया रंगरूट भर्ती हुआ है, अभी इसको पालकी ढोने का अभ्यास नहीं है ना, धीरे धीरे सीख जाएगा। यही थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन हम लोग सिखा देंगे भाई ठीक से चलो, महाराज को चोट लग रही है। लेकिन कोई असर नहीं, वो तो धर्मात्मा, धर्म के पथ पर चलने वाले। और जैसे ही पुनश्च जब आगे बढ़ते हैं फिर कूद जाते किसी जीव को देखकर। तब इस बार राजा क्रोधित होकर कहता है वाह देखो कितने डेढ़ हड्डी के, कितने कमजोर दिखाई दे रहे हो, लगता है तुम्हारे पास चलने फिरने की शक्ति नहीं है। ताना मारने लगा।
लेकिन ऐसे तानों का, ऐसी आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं। और फिर वैसे के वैसे चलते हैं। तो इस बार सिंधु सभीर देश के राजा जो रहुगण हैं क्रोधित होकर कहते अभी तुझे दंड देता हूं, जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं, तुझसे चला नहीं जा रहा। अब जड़ भरत जी सोचते हैं कि यदि अब मैं इसको नहीं समझाया तो एक तो मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं और यह है क्षत्रिय राजा, एक तो इसका भार मैं ढो रहा हूं, और संत गण जिसका भार ढोते हैं वास्तविक में उसका कल्याण कर देते हैं। और तुरंत वो कहते हैं हे राजन, क्या तुम कहते हो कि शरीर मोटा है, ये पतला है, ये शरीर का विषय है, आत्मा से इसको कोई लेना देना नहीं है। किसको मारोगे? शरीर को। आत्मा तो अजर अमर है, चोट का मार का कोई भी प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। अब जब यह वाक्य सुना वह राजा तो वह पालकी रोक करके उतरा और जड़ भरत जी के शरीर को देखता है, उनके कंधे पर जनेऊ एकदम मैल के कारण, धूल धूसरित होने के कारण काला पड़ गया है। वो तुरंत समझ जाता है वो ये अवश्य ही कोई ब्राह्मण देवता है, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। कहीं ये कष्टम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमा वधूत। कहीं ये दत्तात्रेय तो नहीं, ज्ञानी तो नहीं जो मूर्खों की भांति विचरण कर रहा है और अपने ज्ञान को छिपाया हुआ। हे महाराज, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? तब जड़ भरत कहते हैं कि हे सिंधु सभीर देश के नरेश, तुम केवल एक कच्छप देश के राजा हो और मैं तो पूरे भारतवर्ष का राजा रहा। और पूर्व जन्म में मैं माया में पड़कर निगशावक बन गया और इस जन्म में ब्राह्मण अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैं भगवान की भक्ति में लीन रहता। अब तो सिंधु सभीर देश का राजा रहुगण सोचता है कि जो ज्ञान हमें कपिल मुनि से मिलना है, लगता है वो इन्हीं से मिल जाएगा। तो हे महापुरुष, आप जो कहते हो कि मोटा ताजा दुबला पतला ये शरीर का विषय नहीं है, फिर हम कष्ट क्यों पाते हैं? क्योंकि यदि किसी बटलोई में, माने बटुली में यदि पानी गर्म है और चावल रखा है तो आग के ताप से वह बटुली गर्म होती है, पानी गर्म होता है और वह चावल भात बन जाता है। तो आखिर इस शरीर को पीटने से इस शरीर पर जो दुख और कष्ट आते हैं तो इसका कष्ट तो आत्मा भोगती है ना। तब जड़ भरत जी कहते हैं वाह, बातें तो तुम ज्ञानियों जैसे कर रहे हो, लेकिन हो महामूर्ख। अरे तुम जिन पदार्थों की बात कर रहे हो, बटलोई, गर्म पानी, आग और ये चावल, तो ये सावयव पदार्थ हैं जिनको छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। क्या तुम अपनी आत्मा को छू सकते हो? बताओ, नहीं छू सकते ना। तो रहुगण हाथ जोड़ के कहते हैं कि आखिर तब कष्ट की अनुभूति कौन कराता है? तो जड़ भरत को उपदेश देते हैं कि हमें कष्ट की अनुभूति कराने वाला हमारा मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन ही सूचित करता है कि आप दुखी हैं, आप सुखी हैं, आप प्रसन्न हैं। आत्मा तो निर्विकार निर्लेप है और यही जब व्यक्ति की मृत्यु होती है
और जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसको जीवात्मा की संज्ञा दिया जाता है, अर्थात वह जीवात्मा है। उस पर उसके कर्मों का लेप चढ़ा होता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, अच्छे का, बुरे का, गुणों का और दोषों का। और जो लेप चढ़ा रहता है उन्हीं संस्कारों को मिटाने के लिए स्वर्ग और नरक की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार अवश्यमेव हि भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। कि आप पुण्य करोगे, आप पाप करोगे तो दोनों का ही फल आपको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों। ये नहीं कि आपने अशुभ कर्म किया है और शुभ कर्म करना चालू कर दो तो अशुभ नहीं, उसका प्रभाव कम हो सकता है प्यारे, वह कटेगा नहीं। अगर योग बन रहा है आपकी जन्म पत्रिका में कि वृक्ष हंत योग है, वृक्ष से आप गिरोगे, मर भी सकते हो, लेकिन यदि आप पुण्य कर्म करते हो तो वृक्ष से गिरने का योग तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन गिरने के बाद आप मरोगे नहीं, आप बच जाओगे। हो सकता है थोड़ी खरोच आ जाए, लेकिन घटनाएं घटके रहेंगी, ये ध्यान रखना। हाँ, भगवान मिल जाए, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर, तो आपके समस्त संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं। अब इतना सुंदर जो ज्ञानोपदेश जड़ भरत जी ने रघुगण को दिया तो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। इसीलिए प्यारे, कभी किसी गरीब व्यक्ति को, किसी पागल व्यक्ति को, किसी असहाय को उसके वेशभूषा के आधार पर ये न समझो कि वो पागल है। क्या पता वो बैरागी हो, क्या पता उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो। दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो आप उनको धक्का मार के भगा देते हो, सुबह सुबह आ गए, राम राम राम, जाते क्यों नहीं यहां से। देखो, सबसे पहला तो जो मांग रहा है वो गलत तो कर ही रहा है। रही मन वे नर मर चुके, ये कछु मांगन जाई, उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाई। जो मांग रहा है, मांगने वाला हमेशा समझिएगा कर्जदार होता है, उस पर ब्याज चढ़ा रहता है। वो तो ऐसे ही मांग रहा है, वो तो जो कर रहा है सो कर ही रहा है, लेकिन उससे पहले आप मरे हुए हो तो उसको कुछ देते नहीं। लोग ब्राह्मणों से पूजन कराते हैं,